दोस्तों उर्दू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये लेसन नंबर 8 है और आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है इजाफत। इजाफत क्या है? इजाफत का इस्तेमाल दो नाउन्स के बीच में का की के जोड़कर एक रिश्ता बनाया जाता है, यानी दो नाउन्स में एक रिश्ता बनाने के लिए हम इजाफत का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर इसका इस्तेमाल अरबी फारसी तहरीर में ही होता है, मगर उर्दू में भी ये अक्सर व बेशतर देखी जा सकती हैं। हमने इजाफत को समझने के लिए इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है और उन पांचों हिस्सों पर हम अलग अलग सेक्शंस में बात करेंगे और उसके बाद रीडिंग होगी और आप अपना कॉपी और पेन तैयार रखें ताकि हम आखिर में जो एक्सरसाइजेस लेकर आए हैं उसको आप होमवर्क की शक्ल में कर सकें। तो सबसे पहले हमने चुना है जेर की इजाफत को, उसके बाद हमजा, उसके बाद हमजा और बड़ी ये, फिर अल की इजाफत और कुछ खालिस उर्दू इजाफतें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट नंबर 1 हिस्सा नंबर 1 में इजाफत जेर में। इजाफत जेर आमतौर पर उन अल्फाज के साथ इस्तेमाल होती है जो कनेक्टर्स हैं। कनेक्टर्स और नॉन कनेक्टर्स पर हम तफसीली बातचीत अपने वीडियो उर्दू से हिंदी सीखे के लेसन नंबर 2 और 3 में कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप वहां से रिव्यू भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला उसूल आप याद रखें कि जहां पर भी हम जेर का निशान लगाएंगे वहीं पर वो लफ्ज खत्म करके अगला लफ्ज उससे अलग लिखा जाएगा। यानी दो नाउन को हम लेते हैं इसमें और एक नाउन के नीचे हम जेर का निशान लगाएंगे और फिर वो लफ्ज अगले लफ्ज से जुड़ेगा नहीं। तो जेर की इजाफत के लिए हमने सबसे पहला जो लफ्ज लिया है वो है हुब्बे वतन। हुब का मतलब मोहब्बत, प्यार, वतन का मतलब देश। तो देश का प्यार हुब्बे वतन। काबिले ताजीम, काबिल का मतलब हम सब जानते हैं लायक, ताजीम का मतलब इज्जत, इज्जत के काबिल लायक। नक्शे कदम, बायसे फख्र, बिरादाराने वतन। रुखे महबूब उर्दू शायरी में बहुत इस्तेमाल होता है। खुतूते गालिब, एहसासे कमतरी, शम्माए महफिल, जुनूने इश्क। उसके बाद हम दूसरे हिस्से पर बात करेंगे और वो हिस्सा है हमजा की इजाफत। हमजा की इजाफत क्या है? इसका इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब कोई लफ्ज या नाउन छोटी हे पर खत्म हो रहा हो, तो उसी छोटी हे पर हम हमजा का निशान बनाकर इस इजाफत को इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला लफ्ज है नाराए आजादी। नारा छोटी हे पर खत्म हो रहा है, उसके ऊपर हमजा का निशान है। नाराए आजादी, आजादी का नारा। जज्बाए दिल, दिल का जज्बा। वसीलाए रोजगार, तरीकाए जिंदगी, दीवानाए मोहब्बत। नशाए दौलत, सिताराए किस्मत, नगमाए वतन, जमानाए मोहब्बत, गिरियाए इश्क। तो ये हो गई हमजा की इजाफत की कुछ मिसालें। फिर हिस्सा नंबर 3 है हमजा और बड़ी ये का इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब लफ्ज अलिफ या वाव पर खत्म होता हो। ऐसी सूरत में हम लफ्ज के बाद हमजा और बड़ी ये लगाकर इजाफत बना लेते हैं। तो सबसे पहली मिसाल है रहनुमाए कौम। रहनुमा नेता, रहनुमा अलिफ पे खत्म हो रहा है तो हमने उसके आगे हमजा और बड़ी ये लगा दिया, रहनुमाए कौम। दवाए मर्ज, सजाए मौत, आबरूए वतन, खताए दोस्त। दुआए बुजुर्ग
कुए यार, उर्दू शायरी में बहुत इस्तेमाल है कुए यार, महबूब की गली, आबरूए दोस्त, आरजुए दिल, शुरफाए शहर। उसके बाद चौथे नंबर पर हमारे पास अल की इजाफत है, और अल की इजाफत खालिस अरबी और फारसी की इजाफत है, मगर उर्दू में भी ये अक्सर इस्तेमाल होती है। अगर आप उर्दू अखबार पढ़ें तो उसमें आपको अक्सर व बेशतर ये टर्म मिल जाएगा। दारुल हुकूमत राजधानी, बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल, सहरुल बयान बिल वास्ता वहीं से आया है। क़ुर्रतुल ऐन, पिछले वीडियो में हमने रीडिंग के हिस्से के लिए क़ुर्रतुल ऐन का एक अफसाना, उसका एक छोटा सा इक़्तिबास किया है, शायद आपको याद हो। बिल्कुल वहीं से आया है। हत्ताल इम्कान, बिल जबर जबरदस्ती, अजीमुशान दारुल सल्तनत। उसके बाद पांचवें हिस्से में हमारे पास खालिस उर्दू की इजाफतें हैं। अब उर्दू की इजाफत बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि नाउन में छोटी ये जोड़ देते हैं, और इस इजाफत का इस्तेमाल उर्दू में बहुत ज्यादा होता है। तो हमने सबसे पहला जो लफ्ज लिया है वो है जहन। जहन में हमने ये जोड़ दिया और उसके आगे परेशानी लगा दिया, तो वो बन गया जहनी परेशानी, यानी दिमागी परेशानी। इंसानी दुनिया, फरेबी जमाना, ख्याली पुलाव बहुत इस्तेमाल में है, ख्याली पुलाव मत पकाओ, सिफारिशी खत, सियासी दुनिया, कुदरती करिश्मा, पुश्तैनी मकान, फजाई हमला, इनकलाबी नारा। तो ये कुछ अल्फाज हैं जो हमारे पांचों हिस्सों पर बेस्ड हैं। उम्मीद है कि आप इन्हें याद करेंगे और इनका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा हिस्सा रीडिंग के लिए भी है हमारे पास, जो इजाफत पर ही बेस्ड है। तो हम शुरू करते हैं। गांधी जी का शुमार हिंदुस्तान की काबिले ताजीम शख्सियतों में होता है। वो गुजरात के एक मकाम पोरबंदर में पैदा हुए। हुसूल तालीम के बाद वो जुनूबी अफ्रीका चले गए, लेकिन हुब्बुल वतनी उन्हें फिर हिंदुस्तान खींच लाई। यहाँ बिरादाराने वतन पर अंग्रेजों के जुल्म देखकर वो बिलबिला उठे। उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई और हिंदुस्तान को गुलामी के बंधन से छुड़ाने के लिए नाराए आजादी बुलंद किया। धीरे धीरे सारे हिंदुस्तानी अवाम उनके साथ हो गए। तहरीके आजादी में हिस्सा लेने के जुर्म में अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों पर और भी जुल्म शुरू कर दिया। हजारों लाखों लोगों को कैदे बा मशक्कत की सजा दी गई। उन्हें तरह तरह की तकलीफें दी गईं, जिला वतन किया गया और उनमें से बहुतों को सजाए मौत भी दी गई। लेकिन फिर भी हिंदुस्तानियों का जज्बाए आजादी कम नहीं हुआ। आजादी के मतवाले आबरूए वतन की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खान जैसे शहीद वतन के नाम कौन फरामोश कर सकता है। गांधी जी के नक्श कदम पर चलकर बिल आखिर 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। गांधी जी का नाम हमारे मुल्क की तारीख में आबे ज़र से लिखा जाता है। उनकी याद मनाना हम हिंदुस्तानियों के लिए बाइसे फख्र है। तो ये एक छोटा सा रीडिंग का हिस्सा है, और अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइजेस पर। पहली एक्सरसाइज उन लोगों के लिए जो हिंदी से उर्दू सीख रहे हैं। आज का हमारा सवाल है कि नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको उर्दू में ही जुमले या सेंटेंसेस या वाक्य बनाने हैं। तो 5 शब्द हैं यहाँ पर। सबसे पहला है आबरूए वतन, वतन की, देश की इज्जत। दारुल हुकूमत, राजधानी। नक्शे कदम, आप जानते हैं कदमों के निशान। बैनुल अक़वामी, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल। कुदरती करिश्मा,
कुदरत का चमत्कार। तो इन 5 वाक्यों को वाक्य बनाने हैं इन 5 अल्फाज से आपको। उसके बाद उन लोगों के लिए जो हिंदी सीख रहे हैं उर्दू से, उनके लिए भी वही सवाल है कि मुंदरजा झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए और आप जुमले सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखेंगे। आपके अल्फाज हैं आबरूए वतन, दारुल हुकूमत, नक्शे कदम, बैनल अक़वामी और कुदरती करिश्मा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।